नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेलपत्र के बारे में। बेलपत्र, इसका क्या महत्व है, इसके पत्ते तोड़ने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है बेलपत्र। आइए इसकी चर्चा करते हैं और जानते हैं इसके महत्व को। ऐसा माना जाता है बेल पत्र से भगवान शिव का पूजन करने से समस्त संसारिक सुख की प्राप्ति होती है और धन संपत्ति की कभी कमी नहीं आती। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव की आराधना बेलपत्र के बिना पूरी नहीं मानी जाती। भगवान शंकर को बेलपत्र बेहद प्रिय है। भांग, धतूरा और बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले केवल शिव ही हैं। शिवरात्रि के अवसर पर विशेषकर बेलपत्रों से शिव की पूजा की जाती है, क्योंकि इससे शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। 3 पत्तियों वाले बेलपत्र आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु ऐसे बेलपत्र भी होते हैं जो दुर्लभ एवं चमत्कारी होते हैं और अद्भुत होते हैं। वह 5 पत्तों के होते हैं। वह मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी कभी कभी यह मिल जाते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई 5 पत्तों वाला बेलपत्र मिले तो उसे घर ले आइए और अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ऐसा माना जाता है और शिव पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि श्रावण मास में सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल मिलता है। शिवलिंग का बेलपत्र से पूजन करने से दरिद्रता यानी कि गरीबी दूर होती है और सौभाग्य का उदय होता है। बेलपत्र से भगवान शिव ही नहीं, उनके अंश अवतार बजरंग बली भी प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण के अनुसार घर में बिल्व वृक्ष लगाने से पूरा कुटुंब विभिन्न प्रकार के पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जिस स्थान पर बिल्व वृक्ष होता है उसे काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र माना जाता है। ऐसे स्थान पर साधना आराधना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल के पत्ते शंकर जी का आहार माने गए हैं, इसलिए भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से इन्हें महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं। शिव की पूजा के लिए बेलपत्र बहुत ही जरूरी माना गया है। इसके बगैर शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है बिल्वाष्टक और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। बेलपत्र के पूजन से सभी पापों का नाश होता है। स्कंद पुराण में बेल के पत्ते वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में कहा गया है कि एक बार माँ पार्वती ने अपनी उंगलियों से अपने ललाट पर आया पसीना पोंछकर उसे फेंक दिया। माँ के पसीने की कुछ बूंदें मदार पर्वत पर गिरी। कहते हैं उसी से बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ था। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरिजा, तने में माँ महेश्वरी, इसकी शाखा में माँ दाक्षायणी, बेलपत्र की पत्तियों में माँ पार्वती, इसके फूलों में माँ गौरी और बेलपत्र के फलों में माँ कात्यायनी का वास बताया गया है। बिल्व का पेड़ संपन्नता का प्रतीक है, बहुत पवित्र और समृद्धि देने वाला बताया गया है। मान्यता है कि बिल्व वृक्ष में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, अतः घर में बेलपत्र लगाने से देवी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। कभी घर में दरिद्रता और गरीबी नहीं आती, इसलिए इस पौधे को घर में जरूर लगाना चाहिए। बेलपत्र के पत्ते तोड़ने से पहले हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र के पेड़ की टहनी से चुन चुन कर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ने चाहिए, कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। इससे पाप के भागी बनते हैं हम, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने के लिए तोड़ रहे हैं तो ध्यान रहे कि उस पत्ते की तीनों पत्तियां उसके अंदर होनी चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, अर्थात एक भी पत्ती उसमें कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह भगवान पर चढ़ाने योग्य नहीं होता। इसलिए भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय है, तो इसकी
इसका अगर आप अपने घर में पौधा लगाएं तो वह हर प्रकार से आपको संपन्नता देगा, सुख देगा, लक्ष्मी देगा और भगवान शिव आपके घर में हमेशा वास करेंगे और आपकी हर तरह की कठिनाइयों और दुखों का नाश करेंगे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस पौधे को एक बार घर में लाके देखिए, लगा के देखिए, इसकी सेवा कीजिए और इसकी सेवा भाव से जो आपके मन को शांति मिलेगी उसको तो मैं बता नहीं सकती। हाँ, यह आपको एक चीज़ और इसका ध्यान दिलाएगा कि जब आप यह पौधा लगाएंगे तो आपकी अंतरात्मा अपने आप ही शिव पूजन के लिए आगे बढ़ेगी और आपका मन चाहेगा कि मैंने पौधा तो लगाया है, क्यों ना मैं शिव की पूजा भी करूं। इसलिए दोस्तों, इस पौधे को ज़रूर लगाएं। अगर कोशिश करें सावन के महीने में से लगाएं तो इसका और गुना फल आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सावन का महीना शिव का महीना बताया जाता है। यह महीना